नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं राम गोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण ने कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण की पावन स्थली एवं संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के जन्मोत्सव पर कथक प्रस्तुति देने आई है। वह इसे भगवान का आमंत्रण मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम भगवान की धरती पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम संस्कृति के संगीत में वह दम नहीं है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में है। बाइट शोभना नारायण। ध्रुपद गायक पद्मश्री उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने कहा कि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास ने अपनी ध्रुपद शैली के माध्यम से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। वे ध्रुपद संगीत के एक महान गुरु थे। उनकी इस परंपरा को वह आगे बढ़ा रहे हैं। कहा कि अपनी ध्रुपद शैली के माध्यम से वह स्वामी जी एवं ठाकुर बांके बिहारी को भावांजलि अर्पित करेंगे। बाइट उस्ताद वसीफुद्दीन डागर। ताल वाद्य काचड़ी कलाकार हरिमोहन शर्मा ने कहा कि वह बड़े सौभाग्यशाली है कि आज उन्हें संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के मंच पर परफॉर्मेंस देने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि वह यहां विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से स्वामी जी को भावांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने पुराने वाद्य यंत्रों एवं आज के अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों की चर्चा करते हुए बताया कि समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र भी आज प्रचलन में है, लेकिन जो प्राचीन वाद्य यंत्र है उनका अपना अलग महत्व है। बाइट हरिमोहन शर्मा। रिपोर्ट रघुवीर। बांसुरी या श्री कृष्ण जी की और फिर राधा अष्टमी अभी गई है तो राधा जी के ऊपर भी कुछ एक दो बंदिश गाने का इरादा है। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव उत्सव पे आए जी, क्या संदेश देंगे और क्या भाव है आपके? वो परम पूजनीय परम गुरु है और किसके गुरु नहीं है वो, तो उनकी उसमें जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे आता है उसको बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग सिर्फ यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं उस स्थान पे और हम सबको आशीर्वाद मिलता है, तो इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ही पूजनीय जगह है। जगह पूजनीय है, उनके बारे में सोचना ही हमारे लिए एक ऐसी बात है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि उनकी इन कुंज गलियों में आके हम अपने आप को यहाँ पे महसूस कर सके कि वो उस जमाने में क्या होता होगा। आज जिस तरह से ध्रुपद को शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले बहुत कम रह गए, क्या प्रस्तुति रहेगी आपकी? मेरा नाम है शोभना नारायण। मैं कथक की नृत्यांगना हूँ और कथक की ही प्रस्तुति होगी। वही मेरी भाषा है, वही मेरी आत्मा है। तो आज वृंदावन आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पावन भूमि में ऐसा लगता है कि एक खिंचाव है और कृष्ण की धरती है और उसकी अलग ही कुछ रूह आत्मा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ कथक में एक कहावत है, एक मान्यता है कि कृष्ण के नृत्य करते वक्त जो पैरों से शब्द निकले थे वो ताथे थे तत् है। और वही हमारी कथक में ही बेस जो हम जो करते हैं वो भी ताथे थे तत् से ही करते हैं। तबला भी हम कहते हैं कि तबला जो है वो हमारा ये 550 साल पुराना है, ठीक है। उस्ताद अमीर खुसरो साहब ने बनाया, बिल्कुल एकदम सही है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तबले से पहले तबला जैसे साज नहीं थे। मुझे दीदी ने अवगत कराया था और बहुत अच्छी हमारी चर्चा हुई थी उस पर कि 3 वाद्य थे जिनको मैं आज बजाऊंगा भी। इवन मैं नहीं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब भी कॉन्सेप्ट पुराना वाला ही चल रहा है। कभी भी उनको मैंने 2 तबले बजाते हुए नहीं देखा। वो 2 तबले रखते हैं, 1 डग्गा रखते हैं, तो वो 3 थे पहले। तो वो ही आज भी परंपरा हमारे संतों ने रखी है, ऋषियों ने रखी है। मैं इनको आप डागर साहब की परंपरा से जो है इतनी पीढ़ियों से हैं, मैं फिर वहां पे आ रहा हूँ, तो वो ऋषि लोग थे। आज हम जिसको पीएचडी कहते हैं वो क्या मतलब है? पीएचडी कौन करता है? जो रिसर्चर हो गया। तो हमारे ऋषि मुनि भी तो रिसर्च करते थे। अब इनकी जो परंपरा चली आ रही है, दीदी के जो गुरु के परंपरा पूरी चली आ रही है, मेरे जो फादर, मेरे ग्रैंडफादर जो कर रहे हैं, वो पूरा वो ऋषि तो थे,
क्योंकि वो रिसर्च करते रहते थे। ये आज का नहीं है, जो आज हम आप सुनेंगे यहाँ पे, वो कोई ये ना समझे कि ये आज का है। आई एम सॉरी, ये तो हमारे पुरखों की, हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी जो रिसर्च थी, उसको छोटा सा हम पेश कर पा रहे हैं। तो जो आपने कहा, आज जो नए नए वाद्य आ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, लेकिन प्राचीन जो हमारे वाद्य हैं उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसी पे उसका जो है वो टिका हुआ है, सारा बेस जो है, फाउंडेशन, जैसे दीदी ने भी कहा। संगीत हुआ, राग, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, हम लोग वी आर नोन, हमको लोग जानते हैं, हम उनकी तरह फेमस नहीं है। जो पसंद करने वाले और सुनने वाले, हम सड़क पे पहचाने नहीं जा सकते, वो लोग सड़क पे भी पहचाने जा सकते हैं, हमें लोग जानते हैं, वो जानते हैं। बॉलीवुड को समझने वाले लोग अलग हैं और आपको समझने वाले लोग अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है, लेकिन बॉलीवुड से ही, बॉलीवुड के जो संगीतकार हैं वो इन्हीं संगीत के जो भी डांस शैली है, ये संगीत है, वो इसी से निकल के आई है। और फिर उसके बाद वही नकारते रहते कि वो तो फाउंडेशन के लिए अच्छा है। एक ये बोलते हैं फाउंडेशन के लिए अच्छा है, ये बोलिए कि अक्षर आ ई करके आते, काखा गागा भी सीख के आते, काखा गागा शुरू कक्षा से लेके और पीएचडी तक काखा गागा चला जाता है। फाउंडेशन कब तक जरूरत नहीं पड़ती, ये बताइए। तो हर वक्त फाउंडेशन तो जरूरत पड़ती है। फिर ये बोलते हैं फाउंडेशन के लिए संगीत अच्छा है, बाकी तो इसमें आनंद ही है। अरे क्या मतलब है, क्यों आप उससे सीख के आए हो, फिर उसके बाद नकारते क्यों उसको? प्लीज उसको भी आप इज्जत दिलवाइए। और किसी के ऊपर हंसना बहुत आसान है, लेकिन किसी पे जब अपनी हंसी पे आती है तो बहुत परेशानी की बात हो जाती है। तो ये लोग ने बहुत पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार किया है, दुश्मनों की तरह व्यवहार किया है शास्त्रीय शैलियों पे, कि मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या है। लेकिन मैं खैर बॉलीवुड है या जो भी, हमने अपनी देवी देवताओं को संगीतकार के रूप में देखा है, नर्तक के रूप में देखा है, और वो एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखा है। मैं सिर्फ कहूँगी कि जो हम सभी लोग एक तरह से कहीं ना कहीं विचलित, आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत ही विचलित है, ये करे वो करे, वो करे वो करे, तो विचलित मन, लेकिन स्थायीपना वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन स्थायीपना ढूंढने का जरिया जब हमारे पास है, वो फाउंडेशन में है, वो नींव में है, वो हम उस तरह क्यों ना हो, हम अपने अस्तित्व को एक फूलझड़ी के तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एकदम फूलझड़ी चलती है और आप कहते हैं वाह क्या बात है, लेकिन 2 सेकंड में मिट भी जाती है। और देखिए, हम तो मंदिर के प्रांगण में हैं और धूप अगरबत्ती जलती है, धीरे धीरे जलती है, लेकिन उसकी खुशबू वातावरण को घंटों तक सुगंधित रखती है। मैं हरि मोहन शर्मा यहाँ पे आज बहुत ही अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि पद्मश्री वासिफुद्दीन डागर साहब, पद्मश्री शोभना नारायण जी और उनके उसी स्टेज पे मुझे भी एक छोटा सा मौका मिल रहा है प्रस्तुति देने का अपने कलाकारों के साथ। तो इसके लिए मैं निकुंज निवासी श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, जिनकी वजह से ये सारा जो है, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन तैयार की इस प्रोग्राम की, और ऐसे निकुंज निवासी पंडित श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, जिन्होंने इस परंपरा को यहाँ पे दोबारा से जीवंत किया है, और उनके बेटा करण गोस्वामी जी इसको निभा रहे हैं। तो इन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, और हम सबको यहाँ बुलाने के लिए, हम सबको हाजिरी देने के लिए इन सब का बहुत ही जो है हमारे ऊपर कृतज्ञता है, जिसके लिए हम हमेशा जो है ठाकुर जी के लिए इनके द्वारा ऋणी रहेंगे। हमेशा कुछ है आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो है वो संगीत और आजकल की संगीत की फिल्में भी आप देखें, कोई एक शॉट पूरा होता नहीं है और धड़ धड़ चेंज हो जाता है पूरी तरीके से। पहले वाले फिल्म देखते थे, वो एक कैमरा आराम से जाता था, फिर वो पूरा शूट करता हुआ पीछे तक वो आता था, वो होता था, एक समय देता था। आजकल ना उसमें समय है, ना उनके संगीत में समय है, ना उनके नृत्य में समय है। वही हो गया कि एक शॉट पूरा होने ही नहीं देते, उससे पहले एकदम चेंज कर देते हैं।
मैं अब उनको बुरा लगेगा तो भैया मुझे माफ करना, लेकिन आप तो हम लोग की तो हमारी ऐसी की तैसी करेंगे। ठीक है, आपके द्वारा इस तरह से जो पुराने शास्त्रीय वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आज की स्थिति में देखा जा रहा है कि बहुत से स्टेज शो होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, युवाओं के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, उसमें और इसमें किस तरह का आप तालमेल? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसमें ऐसा है, देखिए कि ये तो समय है ना, और हमारे जो गुरु हैं सब वो कहते रहे कि बेटा समय जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन कोई भी समय जो परिवर्तित होता है उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें जिसके द्वारा होता है वो एक कोई धुरी है, उस धुरी को हमें जीवंत रखना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा फिर गैजेट्स आ रहे हैं, उसी के द्वारा जो चीज़ें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है या जो भी चीज़ें आ रही हैं। अब कहने को हम भी थोड़ा बहुत गैजेट्स वगैरह हम लोग भी अब प्रयोग करते हैं, लेकिन बेसिक जो है उसको हम नहीं भूलना चाहते हैं। जो बेसिक क्या है, हमारा सबसे पहला जो है वो वीणा है, हमारा सबसे प्राचीन जो है वो ध्रुपद है, हमारा सबसे प्राचीन जो है वो कथावाचन जो कथक है वो है, हमारे साजों में डमरू है, बंसी है। अब मैं आपको बताऊं, शायद तो हमारे मैं कहूँगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको मैं कहूँगी कि बचपन से ही, और मैं हर माता पिता को कहूँगी कि बचपन से ही घर में इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब इसकी चर्चा होगी, इसकी तरफ जो है रुझान होगा, और वो जाकर के आगे भावी हमारे जनरेशन बनेंगे, जो टीवी और ये सब जो आजकल है, जो एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादातर, वो उसमें भी बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे मानसिक बदलाव होगी, कहीं ना कहीं वो उसकी खुशबू रह जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पर सोचा जाए। प्रॉफिट, जब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड प्रॉफिट चाहता है, तो जब हम प्रॉफिट चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट हम लोग भूल जाते हैं, वो है अपने चरित्र का, अपने अंतरात्मा का, अपने अंदर पर एक स्थायीपन का, एक जो हम ढूंढते हैं कि किस तरह से एक मन में शांति मिले। यहाँ तो हमारे नींव में रहा, हमारे दर्शन शास्त्र में कहा गया है, हमारे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में है, और बस हमको उस पर देखने की ज़रूरी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरी है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, घरों में। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे इस तरह से? युवाओं के लिए यही बोलूँगा कि शास्त्रीय संगीत से इतना दूर नहीं होइए। आप में भी शास्त्रीयता है, लेकिन आप बस उसको सोचते कि आपको नहीं समझ आएगा। हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको समय लगाना पड़ता है, और समय देंगे तो उसके अंदर ज़रूर सुंदरता मिलेगी। तो शास्त्रीय संगीत जो है इतने दूर नहीं है, और सुनना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके लिए मैं बहुत अनुरोध करूँगा बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स को कि वो बिल्कुल ही दर्शाते नहीं है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य को। तो ये अगर वो लोग दिखाना शुरू कर देंगे तो ये बहुत सारे लोगों को आना लगेगा, और जो चीज़ अगर सुनने में ही नहीं आएगी तो दिखेगी नहीं, तो फिर लोग वो लुप्त होती चली आएगी। तो आज माध्यम जो है टेलीविजन है, और ये मल्टीमीडिया है, जिसके थ्रू वो सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू प्रसार प्रचार हो सकता है और होता है। हम लोग को भी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग को उन लोग की तरह नहीं जानते जैसे वो फिल्मी सितारों को जैसे लोग जानते हैं, वैसे नहीं जानते हैं हम लोग। श्री कृष्ण ने कथक की शुरुआत की और स्वामी हरिदास जी ने संगीत को एक नया आयाम दिया, तो आज आप उनके सामने आज प्रस्तुति देंगी, कैसा अनुभव बन रहा है? अनुभव तो अद्भुत हो रही है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दोनों की कृपा दृष्टि रही है आप लोगों के माध्यम से, कि आज मुझे यहाँ नृत्य सेवा करने का आपने मौका दिया है। उन्होंने नृत्य सेवा करने का मौका दिया है, उनके चरणों में, उनके द्वार पर आकर के चरणों पर अपने कला के ज़रिए फूल चढ़ाने का मौका दिया है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोल के, मैं अभिभूत हूँ, और मैं जो भी करूँगी उन्हीं के कदमों में रखूँगी।
शायद आपको यकीन हो, आप तो यहीं के हैं, पूरी दुनिया में अभी डमरू कहीं नहीं बज रहा है, लेकिन आपको क्लासिकल परंपरा से 2 जगह मैं आपको डमरू बजता हुआ बताता हूँ। और बाकायदा वो तालवाद्य जैसे हम करते हैं ऐसे वो लोग करते हैं। एक तो काशी में होता है, गंगा जी के किनारे चले जाए, वो डमरू से जुगलबंदी करते हैं साहब। और आपको आज मैं मार्के की बात बता रहा हूँ कि गोपेश्वर महादेव पे जाओ, आप वो 3 परंपरा के लोग हैं, ऐसा डमरू की तिगुलबंदी करते हैं वो, मैं तो मेरा दिमाग ऐसे हो गया। तो और बंसी है हमारी, तो ये जो है वो हमारे ऐसे हैं कि जिसकी वजह से और साजों की उत्पत्ति हुई है। तो इन साजों को, इस शैली को, ध्रुपद शैली को, कथक शैली को, इवन तब जिस तरह से आज युवा पीढ़ी वेस्टर्न डांस और वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोगों को आप भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय संगीत की ओर जोड़ने के लिए क्या संदेश दें? जैसा कि हमारे भाई ने कहा, वासिफुद्दीन भाई ने, कि जब तक फाउंडेशन कोई भी मकान भी बनाइए, चरित्र निर्माण भी अगर है, तो उसका बेस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, वो फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो फाउंडेशन डीप रूटेड नहीं है, उसमें एक गहराई नहीं है, तब तो एक हल्का सा हवा का झोंका आएगा और वो उखड़ जाएगा। मैं आज की पीढ़ी को वही कहूँगी कि आप उस पेड़ की तरह रहें, कि उसकी जो फाउंडेशन है, जो उनकी जड़ें हैं, वो इतनी गहराई में है कि आगे उठ कर के जो भी बारिश हो, तूफान आए, ये भी आए, उससे वहीं अपनी जगह रहता है, उखड़ के नहीं उड़ जाता है। और साथ ही साथ जो हवा है, उससे वो और भी डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं, और फलदार वो होता है, फूलदार वो पेड़ बनता है। तो हमारे चरित्र निर्माण में और उसमें हमारे यहाँ आप देखिए कि हमने हमारे दर्शन शास्त्र में संगीत और नृत्य की महिमा देखी।